है ना, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस महाजीत के मायने क्या है, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि संसद की आखिरकार क्या तस्वीर रहने वाली है। अब देखिए, बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए था किसी भी पार्टी को, लेकिन एनडीए 351 सीटों पर इस वक्त काबिज है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 351 सीटें कुल मिली हैं। यूपीए की अगर बात की जाए तो 91 सीटें यूपीए को हासिल हुई हैं, और अगर सिर्फ अकेले कांग्रेस की बात की जाए तो मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लायक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली है, जबकि अन्य को यहां पर 100 सीट हासिल हुई है। अन्य दल जो है वो यहां पर 100 सीट पर काबिज होंगे। अब जरूरत है इस महाजीत को समझने की। बहुत मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को हासिल करने के लिए। बढ़त कहां मिली? हिंदी भाषी राज्य जितने भी हैं वहां पर 246 सीटों पर बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में हालांकि 9 सीटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो यहां पर 40 सीटों का नुकसान बताया जा रहा था, लेकिन महज 9 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। और कर्नाटक में 24 सीटों पर जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। एक नई जमीन वहां पर बीजेपी के लिए खड़ी हुई है। 2014 में हिंदी पट्टी में 240 सीट हासिल हुई थी, और अब की बार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में 40 सीटों के नुकसान की आशंका, जैसे कि हमने अभी बताया, जताई जा रही थी, लेकिन कम नुकसान हुआ। सिर्फ 9 सीट यहां से बीजेपी के हाथ से गई हैं। और बंगाल में नई जमीन मिली है। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी है 18 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। एक इतिहास रचा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का सुपड़ा साफ कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर 62 सीट कुल मिली है, और बढ़त यह है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जातिवाद के गणित पर राष्ट्रवाद भारी पड़ा।